फूलों की हर कली खुशबू दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको। फूलों की हर कली खुशबू दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको। हम तो जनाब कुछ देने के काबिल नहीं, देने वाला हर खुशी दे आपको। मैं विकास चौधरी, आपका होस्ट और दोस्त, एक बार फिर से आपके अपने चैनल रीच एंड लर्न पर आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ राकेश सिंह जी हैं। आपको याद होगा पिछले वीडियो में ये बहुत ही अजीब सी बात कहकर निकल गए। हमारे पास समय नहीं था कि हम उस पर विवेचना कर पाते। बहुत ही अच्छा इन्होंने कहा था, अभ्यासे नरा और नथिया दे के बह गई सरा। ये जो शब्द है मेरे दिल को छू गया और मैं इसको समझने के लिए बहुत ही उत्सुक था, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे अकेले के समझने से क्या होता है, क्यों ना हमारे माध्यम से, रीच एंड लर्न के माध्यम से हम सब इस बात को जानें। तो राकेश जी, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप, और धन्यवाद भी करता हूं कि आप दोबारा हमारे साथ जुड़े। और अब बताइए कि क्या था वो आपका वो दो लाइन। बहुत बहुत नमस्कार जो आपने मुझे इस शब्द के लिए फिर से दोबारा मौका दिया, बोला है चैनल पे। और मैं दो शब्द कहना चाहूँगा आपके लिए कि सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे। सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे। आप ज़िंदगी में इतना खुश रहो कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने ये दूसरा मौका दिया आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए। तो आपने क्या हमसे जानना चाहा कि अभ्यासे नरा नथिया देखे भाई सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक्चुअली ये एक वाक्य भी है और ये एक सीख भी है सर जी। उस दिन क्यों कहा था मैं, इसका रीज़न शायद आप समझ रहे होंगे कि अजय टीचर आप समझ रहे होंगे, लेकिन चाहते हैं कि लोग कैसे जाने, मैं बताता हूँ आपको। मैं एक राजा था, एक राजा जो धनुर्विद्या में निपुण था, बहुत ही निपुण था। अपने रानी से एक दिन वो जाके बोला प्रसन्न मुद्रा में कि रानी, इस विश्व में मेरे जैसा धनुर्विद्या में निपुण कोई नहीं है। तो रानी ने बड़ा आश्चर्य से कहा कि वो मैं कैसे मान लूँ कि आप धनुर्विद्या में निपुण हैं? तो ठीक है। उनको कई मीलों की दूरी पर रानी को खड़ा कर दिया और शब्द वेदी बाण शायद आप जानते होंगे। एक बाण ऐसा मारा उन्होंने कि रानी के वो जो नथिया वो नथ से होकर वो बाण पास कर गया, रानी को कहीं टच तक नहीं किया वो बाण। अब रानी को यहाँ पर क्या होना था, उन्हें शाबाशी देना था, लेकिन नहीं दिया वो। उन्होंने यह कह के टाल दिया बातों को कि राजा साहब, ये इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभ्यासे नरा नथिया दे के बह गई सरा। दैट मीन्स अपने अभ्यास किया और ऐसा किया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? राजा बहुत दुखी हुआ, बोला ये मेरे घर की रानी, मेरी रानी, मुझे धन्यवाद न दे करके मुझे इतना बड़ा बात कर दिया। रानी को घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने रानी को घर से निकाल दिया कि मैं राजा प्लस तेरा पति, तुमने मुझे इग्नोर किया ये समझ के। और वो बिल्कुल सही बोली थी कि अभ्यास करने से मनुष्य कुछ भी कर सकता है, लेकिन राजा का ईगो हर्ट हो गया। दैट मीन्स एक शब्द है इंग्लिश में, एक सेंटेंस कि आई कैन डू इट, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना, सब कुछ संभव है। लेकिन राजा को ईगो हर्ट हो गया, उन्हें निकाल दिया। अब रानी को देखिए, रानी एक नटबक होता है ना, नटबक जो घुमंतु घोटियाँ होता है, जो जगह जगह लोग मतलब जो यायावरी होते हैं, बंजारा कह सकते हैं, बंजारा, उनके यहाँ जाकर रानी रहने लगी। जब उनके भैंसिया का बच्चा हुआ, वो क्या बोलते हैं उसे, भैंसा छोटा सा, तो उसे उठा करके डेली, मतलब जो उनका राजकोष था उनसे बहुत दूर में थी वो, उनको दूर से कोई यहाँ तक, मतलब राज्य में ही थी, राजधानी से दूर थी। हाँ। तो वो क्या कर रहा है, वो क्या करे रानी, तो बार बार उसको उठा करके पूरा गांव घूम रही है। बस उसका अपना वेश वो बदल लिए। अब वो रानी नहीं रही, अब वो एक साधारण स्त्री है। वो जैसे वो भैंसा बड़ा होता गया, बड़ा पूरा जवानी पर जब वो आ गया, जवानी पे आ गया, फिर भी वो उठा करके घूम रही है एक महिला। अब एक भैंसा का वजन आप सोच सकते हैं, कम से कम 250 किलो होगा, कम से कम 250 से 3 क्विंटल का तो एक होगा ही भैंसा। घूम रही है। एक दिन तमाशा दिखाने वाले राज दरबार में आए, सारे तमाशगीर तमाशे दिखा दिए। अंत में रानी की बारी आई। अनाउंसमेंट हुआ कि एक महिला कम से कम 250 से 300 किलो का भार लेकर के इस ग्राउंड का 4-5 चक्कर लगाएगी। बोला ये कैसे हो सकता है? बोला हो सकता है साहब। वो रानी आई,
अभी रानी ने, अभी वो स्त्री है, वो एक औरत आई और वो उठाई ऐसे भैंसा को, ऐसे कन्ना पे, भैंसा थोड़ा बड़ा हो गया था, वो ऐसे उठाई और चक्कर लगाना शुरू कर दी पूरे ग्राउंड में। राजा आश्चर्यचकित हो गया, बोला ये कैसे हो सकता है, ये असंभव, ये कोई जादूगरनी है। तो उस वक्त उस औरत की मुख से आवाज़ निकली, क्या ऐसा, मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ, ये अभ्यासी नरा, नतिया दे के बह गई सरा। राजा को याद आ गया, ये हमारी रानी है, उन्होंने जो कहा था वो सत्य है। दैट मीन्स अभ्यास करने से मनुष्य कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मैंने कहा था कि छात्र अगर अभ्यास करते रहे तो वो किसी भी समंदर को लांघ सकते हैं। ये देखिए, एक छोटी सी बात इन्होंने कहा था, अभ्यास से नरा और नथिया दे के बह गई सरा। एक छोटा सा बात आपको कितना बड़ा सीख दे रहा है कि अगर हम अभ्यास करें, हम निरंतर अभ्यस्त रहें किसी भी चीज़ में, तो वो हमारे लिए बहुत ही सहज हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो हमारे राकेश सिंह सर ने जो आपको बताया, अभ्यास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गूढ़ रहस्य, इससे आप लाभान्वित होंगे, लाभ उठाएंगे और सदैव अभ्यस्त होकर अपने गोल को अचीव करेंगे, अपने गोल तक पहुंचेंगे। और अगर आपको किसी प्रकार की स्टडी संबंधी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमारे रीच एंड लर्न चैनल्स पर आकर वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं, लेकिन अगर उसके अलावा भी आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमारे जितने भी फैकल्टीज़ हैं उन्हें अवेयर करा सकते हैं कि आपको इन चीज़ों की आवश्यकता है, और उस बातों का पूरा ध्यान रखेगी रीच एंड लर्न की पूरी टीम।